सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स। होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 में भी 7 है, मुझे क्लियरली याद भी नहीं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का, और आज के इस लेक्चर में हम सब फाइलम क्रस्टेशिया को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासेस देखी थी फाइलम कैलिक्रेटा की, और हम सब फाइलम कैलिक्रेटा पूरा कवर कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम अपना नया सब फाइलम क्रस्टेशिया को स्टार्ट करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं, अभी हम ट्राइलोबिडोमॉर्फा को कवर कर चुके हैं, इसकी क्लास को कवर कर चुके हैं। सब फाइलम कैलिक्रेटा को कवर कर चुके हैं, इसमें आर्किनीडा को कवर कर चुके हैं अच्छे से, जिसमें स्कॉर्पियंस आते हैं। मेरिस्टोसोमा कवर कर चुके हैं, जो फॉसिल्स हो चुके हैं, मतलब जो पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके 2 क्लासेस थे, ज़ीरोफोरस, उसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम। साइक्नोगोनिडा को कवर कर चुके हैं, इसकी कोई क्लास हमने डिस्कस ही नहीं की क्योंकि हमारे सिलेबस में थी ही नहीं, और इसको सी स्पाइडर्स कहते हैं। सब हम कवर कर चुके हैं। सो आज के जो लेक्चर में हम अपना सब फाइलम क्रस्टेशिया को कवर करेंगे। आज इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे बस, और इसकी जो क्लासेस हैं वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो सब फाइलम क्रस्टेशिया है, इट्स इंक्लूड द मोस्ट एक्वेटिक एग्जिस्टेंस। ज़्यादातर जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। इसके जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है पूरे बायोमास में। ये श्रिम्प्स, क्रैब्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। और ये ज़्यादातर जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जैसे रिप्रोडक्शन के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए ना वाटर में जाना पड़ता है। इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में सेगमेंटेड होती है। जो फर्स्ट वन इज़ हेड, सेकंड वन इज़ थॉरैक्स एंड थर्ड वन इज़ एब्डोमेन। जो हेड होता है, हेड और थॉरेसिक सेगमेंट आपस में फ्यूज़ होकर सिफेलोथॉरैक्स बनाते हैं। सिमिलरली थॉरैक्स और एब्डोमेन सेगमेंट्स आपस में फ्यूज़ होके आपका ट्रंक बनाते हैं। और ये जो थॉरेसिक सेगमेंट होता है ये कवर होता है कैरापेस से। जैसे हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था, कैरापेस एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी जो वेंट्रली जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सबको कवर करता है। तो सिमिलरली इनका जो थॉरेसिक रीजन होता है वो कैरापेस से कवर होता है। इनका जो एब्डोमेन होता है उसमें उसके जो एंड होता है, एब्डोमेन का एंड होता है, वहाँ पर टेल्सिन प्रेजेंट होता है और यूरोपोड प्रेजेंट होता है। जो यूरोपोड होता है ये मतलब एस्केप करने में हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एस्केप में इन क्रिटिकल कंडीशन। मतलब क्रिटिकल कंडीशन कुछ भी हो गया, एनीमिया आ गया, कुछ भी हो गया, कोई हार्मफुल सिचुएशन दिखी तो उसमें एस्केप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। ये कैरापेस है जो यहाँ पे मैं रेड से कर रही हूँ, ये पूरा कैरापेस से कवर है। ये थोरेसिक रीजन है, ये एब्डोमेन रीजन है, और ये पूरा आपका सिफेलोथॉरैक्स रीजन है जो रोस्ट्रम से कवर है। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे रोस्ट्रम क्या होता है, ये एंटीना वेंटीना जितने भी इसमें दे रखे हैं हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो जो इसका हेड होता है, हेड के पास 5 पेयर होते हैं। हेड में 5 सेगमेंट होते हैं, तो 5 सेगमेंट में 5 पेयर्स पाए जाते हैं अपेंडिजेस के। द फर्स्ट 2 पेयर ऑफ अपेंडिजेस आर एंटीन्यूल्स एंड एंटीनाज। जो पहले 2 पेयर्स होते हैं वो एंटीन्यूल्स होते हैं और एंटीनाज होते हैं। जो एंटीन्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं ये भी, और ये मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वाइब्रेशन, टच, वाटर फ्लो और एनिमल की खुद की मूवमेंट के लिए, सबके लिए एंटीन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एंटीना के लिए जो होता है ये सेंसरी फंक्शन है, ये भी, ये टच, स्मेल और इन सबको, मतलब जो एयरबॉर्न साउंड्स होते हैं उन सबको डिटेक्ट करने का काम एंटीना का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर फॉलोड बाय पेयर ऑफ मैंडिबल्स, शॉर्ट एंड हैवी स्ट्रक्चर विच अपोजिंग एंड ग्राइंडिंग सरफेस, एंड 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी फीडिंग अपेंडिजेस। द फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला एंड सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिला। ये जो एंटीना है, एंटीना के बाद आता है मैंडिबल्स। जो मैंडिबल्स होते हैं ये माउथ पार्ट्स बोला जाता है। ये बाइटिंग, चुइंग और कटिंग, मतलब जॉस वाला फंक्शन है इनका। जैसे हमारे जॉस का फंक्शन होता है, सेम जो इनका फंक्शन होता है वो मैंडिबल्स का होता है। मैंडिबल्स के बाद हमारे पास जो प्रेजेंट होता है मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं। मैक्सिला 2 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसके टोटल 4 होते हैं, ये 2 पेयर्स होते हैं, फर्स्ट मैक्सिला एंड सेकेंड मैक्सिला। जो मैक्सिला होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं अंदर। मैक्सिला जो होते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और फिल्ट्रेशन में भी, मतलब जैसे फीडर होता है ना, जैसे फिल्ट्रेशन करके फूड को अंदर ट्रांसपोर्ट करना, उसे मैक्सिला का काम होता है। ऑल द अपेंडिजेस आर वेल एंड दोज प्रेजेंट ऑन थोरैक्स एंड द एब्डोमेन आर बायरेमस। बायरेमस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे ये एक अपेंडिज है तो आगे जाके 2 सेगमेंट में डिवाइड होगा, मतलब ब्रांच बन रहा होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा।
इसी को हम बाइरेमस कहते हैं। अगर ये सिंगल है तो इसे हम यूनिरेमस कहेंगे। द बाइरेमस appendages there is large protopodite composed of two pieces of coxa and bases. The exopodite, each of which is made up of several segments. जो बाइरेमस appendages होती हैं उन वो कंपोज करती है, उनके पास प्रोटोपोडाइड होती हैं। जो प्रोटोपोडाइड होती है वो दो पीसेस मिलके बनी होती है, विच इज़ कॉक्सा एंड बेसिस। द एक्सोपोडाइड ईच ऑफ विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल सेगमेंट। जो एक्सोपोडाइड होती है वो कुछ सेगमेंट से मिलके बनती है। तो यहाँ पे हम इमेज देख लेते हैं। ये अपेंडिजेज है, मतलब ये लेग का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर इनके लेग का स्ट्रक्चर है तो ये मिलके आपका प्रोटोपोडाइड बन रहा है, ये दोनों सेगमेंट मिलके आपका एक्सोपोडाइड बन रहा है, ये एपिपोडाइड बन रहा है। और ये सेगमेंट से ये जो सेगमेंट से जा रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा आपका एक्सोपोडाइड है। सेगमेंटेड थोड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इसमें, ये पूरा आपका एक्सोपोडाइड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, द डिफरेंट अपेंडिजेस आर मॉडिफाइड टू डिफरेंट फंक्शन सच एज हैंडलिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, प्रीहेंशंस। इन सब के लिए मतलब जो अपेंडिज होते हैं हर अपेंडिजेस का फंक्शन दूसरा होता है। जैसे हमारे लेग्स का फंक्शन होता है वॉकिंग, हमारे हैंड का मतलब होता है टू ग्रैब समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ना, खाना खाना। मतलब हर अपेंडिज का अपना अपना एक फंक्शन होता है। स्पर्म ट्रांसफर एंड एग ब्रूडिंग, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन क्रस्टेशियन वेराइज मोस्ट एंड 16 to 20 सेगमेंट होते हैं। इनमें जो होता है ना, मतलब एग जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र होता है और एग को ब्रूड किया जाता है, मतलब एग को अपने अंदर ही रख के ब्रूड किया जाता है, डेवलप किया जाता है। द नंबर ऑफ सेगमेंट इन क्रस्टेशियन वेराइज फ्रॉम 16 to 20 सेगमेंट। जो क्रस्टेशियंस में नंबर ऑफ सेगमेंट होते हैं वेराई करते हैं, किसी में 16, किसी में 20, किसी में कम भी होते हैं और किसी में इससे ज़्यादा भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो क्यूटिकल होती है, क्रस्टेशियन की जो क्यूटिकल होती है वो ज़्यादातर कैल्शियम, सॉल्ट और टैंड प्रोटीन होती हैं, उसको कंटेन करती है। कुछ क्रस्टेशियन जो होते हैं वो कलर चेंज कर लेते हैं, आपने नोटिस किया हो तो, अगर आपको पता हो तो, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये इनके जो कलर चेंज करते हैं, वैसे क्रस्टेशियन के पास एक सेल होता है जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो ये सेल होते हैं, इनके जो भी कंसंट्रेशन होती है, कलर की कंसंट्रेशन होती है इन सेल्स में, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कलर सारा होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन में कुछ चेंज आता है, या तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग। तो उसी के थ्रू जो इन्वायरमेंट का अकॉर्डिंग होते हैं क्रस्टेशियन का, वो कलर चेंज हो जाता है। और ये जो क्रोमेटोफोर्स जो सेल होते हैं, ये सब एपिडर्मल सेल होते हैं, मतलब एपिडर्मल से बने हुए सेल होते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली इमेज देख सकते हैं। जो सिफेलिक रीजन है वहाँ पे 5 सेगमेंट अपेंडिजेस हैं, जैसे मैंने बताया था, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिला एंड 2 मैक्सिला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो थोरैसिक रीजन में बताया मैंने, जो 6, 7, 8 सेगमेंट होता है, उसके जो अपेंडिज होते हैं वो मैक्सिलिपेडीज होते हैं। उसके बाद जो 9, 10 होते हैं वो ट्रैटिलेक्स होते हैं। 11, 12, 13 जो होते हैं वो नॉन चिलिएट स्लैग्स होते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिनम में आप सेम देख रहे हैं, यूरोपॉइड होता है, टेल्सन होता है, पिलोपॉइड्स होता है। पिलोपॉइड जो स्विमिंग में हेल्प करता है इनकी। नेक्स्ट जो है, मैनी क्रस्टेशियंस आर प्रेडेटर्स, मैनी आर ऑल्सो अडेप्टेड फॉर फिल्टर फीडिंग ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया था, इनके पास जो मैंडिबल, मैक्सिला जो भी होता है, जिसकी वजह से फिल्टर फीडिंग करते हैं, मतलब फ़िल्टर करते हैं अपने खाने को अच्छे से। मतलब जैसे सॉइल है, सॉइल में कोई मतलब मान ले अर्थवॉर्म है, तो सॉइल को रिमूव कर लेंगे वो अपने वो बाइटिंग च्यूइंग जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू, अपने जो भी सॉइल वॉइल है उसको रिमूव कर लेंगे और सिर्फ जो उनका ऑर्गेनिज्म है उसको इनगल्फ करेंगे अपने अंदर। ठीक है। सो जो ये इनगल्फ करते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं, इसके उनमें प्लैंकटोन्स आते हैं, मतलब जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, प्लैंकटोन, डेट्रस, ये सब आता है। जनरली अ फ्यू ऑफ द ट्रंक अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ द मैक्सिपेडीज। मैक्सिपेडीज के लिए काम आता है, कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एज अ मैक्सिपेडीज के काम आते हैं। मैक्सिपेडीज जो होते हैं उसे जॉ लेग्स बोलते हैं। पास फूड टू द मैस्टिकेटरी और चूइंग माउथ पार्ट्स ऑफ द हेड प्रॉपर। जो मैक्सिपेड्स होते हैं वो लेग्स में ऐसे जॉस प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये लेग्स से भी कुछ खाना च्यू कर लेते हैं। इन्हीं मैक्सिपेडीज से ये लेग्स में प्रेजेंट होते हैं पहली बात। यहीं से फिर जो होते हैं लेग्स के साइड प्रेजेंट होता है, लेग्स में प्रेजेंट नहीं होते, सॉरी,
लेग्स के साइड प्रेजेंट होते हैं, जॉ लेग्स भी बोला जाता है इन्हें। और ये जो फूड को होता है, जो भी फूड पार्टिकल है उसको आगे मैस्टिफिकेशन के लिए, मतलब आगे जाके च्यूइंग करने के लिए, अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के लिए आगे भेज देते हैं अपने जो भी फूड मटेरियल होता है उसको। Mouth in ventral in position and digestive tract is straight tube. Hepatopancreas, the spongy digestive glands arise a diverticulum of the midgut. जो माउथ होता है वो उनका वेंट्रल साइड लोकेटेड होता है, मतलब डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन के साइड लोकेटेड होता है पोजीशन में। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो स्ट्रेट ट्यूब होती है, और इनके पास हेपेटोपेनक्रियाज होता है। हेपेटोपेनक्रियाज जो सेम हमारे मतलब स्पॉन्जी होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कंटेन करते हैं, जैसे हमारा लीवर फंक्शन करता है सेम वैसे ही जो हेपेटोपेनक्रियाज होते हैं वो फंक्शन करते हैं, जैसे हमारा लीवर फंक्शन करता है वो हमारा पेनक्रियाज का होता है। इट इज़ द इम्प्रोजन फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड कैन सिंथेसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द फूड डाइजेस्टम। ये जो पेनक्रियाज होता है ये एब्जॉर्प्शन करता है फूड का, स्टोर कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, और वहाँ पे सिंथेसाइज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो हेपेटोपेनक्रियाज होता है। डाइवर्टिकुलम मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो डाइवर्टिकुलम से? अगर ये कोई मान लिया ट्यूब है, सो ये जो एक पार्ट होगा, जो उभरा हुआ पार्ट होगा, जो स्वेलिंग पार्ट होगा, उसे हम डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ये डाइवर्टिकुलम हो गया पूरा, ये जो है स्वेलिंग पार्ट, इसे डाइवर्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका ओपन टाइप होता है, सॉरी, हमने पहले ही पढ़ा था सारे आर्थ्रोपोड की तरह, मतलब एनालिडा का ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो सारे आर्थ्रोपोड्स हैं वो फॉलो करते हैं ज़्यादातर। ऑल्दो द हार्ट वेराइज इन स्ट्रक्चर, हार्ट जो है वो स्ट्रक्चर में डिफर हो सकता है। फ्रॉम बीइंग अ लॉन्ग ट्यूब टू कॉम्पैक्ट वेसिकल्स, किसी किसी में लॉन्ग ट्यूब होती है हार्ट की, किसी किसी में वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, कुछ इस टाइप। द ब्लड कंटेन लार्ज सेल कॉल अमीबोसाइट्स, जो ब्लड होते हैं वो अमीबोसाइट्स कंटेन करते हैं, जो फैगोसाइटोसिस में और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो अमीबोसाइट्स होता है। जो गिल्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। द वेंटिलेटिंग करंट्स प्रोड्यूसिंग बाय द बीटिंग ऑफ अपेंडिसेस आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वेंटिलेशन ऑफ करंट मतलब एक साइड से जो होता है ऑक्सीजन का लेवल जो है ज़्यादा होना, मतलब इधर से जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और इधर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस कैपिलरी से जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है, तो इधर से जो ऑक्सीजन होता है, मतलब इधर से जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इधर चला जाता है, इसी के थ्रू जो होता है वेंटिलेशन करंट के थ्रू इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो रेस्पिरेशन इसके थ्रू भी होती है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर सिमिलर टू कॉक्सियल ग्लैंड, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो कॉक्सियल ग्लैंड की तरह ही होता है, मतलब कॉक्सियल ग्लैंड ही समझ सकते हैं आप उसे। कॉक्सियल ग्लैंड तो जैसे कैलकुलेटर में था, और वो एक एंड सैक कंटेन करता है, एंड एक्सक्रीटरी कैनाल एंड शॉर्ट एग्जिट डक्ट। और जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वो कॉक्सियल ग्लैंड के सिमिलर होता है। वो एक एंड में उसके लास्ट पार्ट में एक सैक प्रेजेंट होता है, एक खाली हिस्सा प्रेजेंट होता है स्वेलिंग सा, और एक्सक्रीटरी कैनाल होता है, और शॉर्ट एग्जिट डक्ट होती है, जहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा बाहर जाएगा। और इनके पोजीशन पर डिपेंड करता था। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर कॉल्ड एनेटल एंड मैक्सिलरी ग्लैंड, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसका उसे एनेटल और मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा एंटीना से और वो मैक्सिलरी जो हमने पढ़ा था अभी, उन सबसे कंफ्यूज नहीं होना। जो नर्वस सिस्टम होता है इनका इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिंग डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया। जो नर्वस सिस्टम होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैंग्लिया पे डिपेंड करता है, मतलब किसके पास कितने गैंग्लिया प्रेजेंट है क्रस्टेशियन में, वो उस पर डिपेंड करता है। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो इंक्लूड करते हैं सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई होती है, स्टेटोसिस्ट होती है। स्टेटोसिस्ट जो ग्रेविटी के लिए मतलब ग्रेविटी के साथ रहने के लिए हेल्पफुल होती है, उसे स्टेटोसिस्ट कहते हैं, वो होती है। सेंसरी हेयर्स होते हैं। कंपाउंड आई जो होता है इनमें वो हाईली डेवलप होता है। यहाँ पे आप इसका पूरा डायग्राम देख सकते हैं। ये हार्ट है, ये हार्ट है, ये रोस्ट्रम है, यहाँ पे भी ये आई है, ये एंटीन्यूल्स है। पूरे स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इसका क्लियरली देख सकते हैं। मोस्ट क्रस्टेशियन जो होते हैं वो डाइशियस होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं।
और इनके जो सर्टन जो अपेंडिजेस होते हैं, कुछ अपेंडिजेस जो होते हैं वो क्लास्पिंग के लिए, मतलब कॉपुलेशन के लिए, एक दूसरे में मतलब स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए मॉडिफाइड होते हैं। सम क्रस्टेशियन ऑल्सो प्रोड्यूस स्पर्मेटोफोर्स। कुछ क्रस्टेशियन जो होते हैं वो स्पर्मेटोफोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली स्पर्मेटोफोर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक कैप्सूल होता है जिसमें बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ फिल होते हैं। ये जैसी एक कैप्सूल है, इसी के अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ भरे हुए हैं जो फीमेल एग से जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, जो ये बहुत सारे होते हैं वो स्पर्मेटोफोर्स को। मैनी क्रस्टेशियंस हैव नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ। किसी किसी के जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, किसी किसी के जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं। मैनी क्रस्टेशियन ब्रूड देयर एग फॉर विच दे मे बी ब्रूड चैम्बर एट वेरियस पार्ट। जो ज़्यादातर क्रस्टेशियंस होते हैं वो अपने एग को ब्रूड करवाते हैं, मतलब पैम्पर करते हैं, अपने बॉडी के अंदर ही रह के उन्हें डेवलप करवाते हैं। इस किसी किसी में मतलब ज़्यादातर में इनकी पोजीशन में अलग अलग पोजीशन में, किसी के 12 सेगमेंट पे, किसी के बॉडी के पोस्टीरियर एंड में, किसी के एब्डोमिनल साइड में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे जो होते हैं ब्रूड चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अपने एग को ब्रूड करवाते हैं। देयर आर मैनी लार्वल स्टेजेस इन क्रस्टेशियन। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं, जैसे पहला है नेपुलस, मेटानेपुलस, प्रोटोजोआ, जिया, माइसिस। बहुत सारे जो होते हैं लार्वल स्टेज आते हैं, वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है क्लासेस पे। प्रिमिटिव क्रस्टेशियंस हैव फ्यू लार्वल स्टेज, मोर एडवांस फॉर्म हैव सेवरल लार्वल स्टेज। जो प्रिमिटिव पुराने क्रस्टेशियन थे उनके पास कुछ ही लार्वल स्टेज होता है, मगर जो नए क्रस्टेशियंस हैं, जो एडवांस हैं, मॉडर्न क्रस्टेशियंस हैं, उनके पास जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी होते हैं लार्वल स्टेज होते हैं, मतलब उस पुराने क्रस्टेशियन से ज़्यादा होते हैं। सो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं जब तक मैं अगले वीडियो में, तब तक